ना जाने कितने वर्ष बीत गए, मकर राशि के जातकों के संघर्ष और गरीबी का जो अज्ञातवास है वह खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ये अज्ञातवास क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है, और अज्ञातवास को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ताकि हम तख्तों और ताज के बादशाह बन जाएं और उसको हासिल कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका अज्ञातवास क्यों नहीं खत्म हो पा रहा और उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और जिसके कारण निश्चित तौर पर आपको तख्तों और ताज प्राप्त होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना। निश्चित तौर पर आपका अज्ञातवास 100% खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, अज्ञातवास इसलिए नहीं मकर राशि के जातकों का खत्म होता कि वह एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, जिस गलती के बारे में उनको मालूम ही नहीं है, वह गलती यह है कि आप यदि मकर राशि के जातक हैं तो आप लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि मकर राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है। तो मकर राशि में उच्च का ग्रह होता है मंगल और नीच का ग्रह होता है आपका बृहस्पति देव। तो हम लोग करते क्या हैं कि कुंडली में बृहस्पति को सुधारने में लग जाते हैं। अरे भाई, आपकी कुंडली में यदि मकर राशि या मकर लग्न है आपकी, तो नीच का ग्रह मकर में बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति को अगर आप ठीक करना शुरू कर देंगे ना, तो याद रखिएगा फिर आपका अज्ञातवास नहीं खत्म होना है। मकर राशि की कुंडली में या मकर जो राशि है उसमें उच्च का ग्रह होता है मंगल। आप देखिएगा मकर में मंगल उच्च का होता है, तो आपके लिए सबसे योगकारी ग्रह कौन सा है? वह मंगल है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि ये सोचते हैं कि मंगल तो शनिदेव के दुश्मन है, तो इसको हमको क्या करना है, हम बृहस्पति को पकड़ के बैठे। बस यहीं पर आप गलती कर देते हैं, और जिसके कारण आपका अज्ञातवास कभी खत्म नहीं होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, इस दुनिया में आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्यों आए हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो जैसा आप चार्ट में देखते हैं कि मनोकामनाओं का भाव कौन सा होता है कुंडली में, वो 11वां भाव होता है। और मकर राशि से 11वें भाव पर कौन सी राशि आएगी? वह आपकी वृश्चिक राशि आएगी। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? वह भी मंगल होता है। तो अगर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, पूरी इच्छाएं पूर्ण करनी है, अज्ञातवास को खत्म करना है, तख्तो ताज पाना है, तो भाई आपको मंगल को मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर आप मंगल को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप यूं ही घूमते रहेंगे। नंबर एक बात ये याद रखिए। अब यहां पर दूसरी बात और ध्यान दीजिएगा कि आपकी यदि मकर राशि है तो मकर राशि किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? वह भी घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो वहां पर भी देखिए मंगल के नक्षत्र से आपकी राशि ही बनी है। तो चारों तरफ से आपकी कुंडली में मंगल ही आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप मंगल को इग्नोर करते हैं। और जब आप मंगल को इग्नोर कर देते हैं ना, तभी तो जाकर आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में मंगल की जो राशि मेष राशि है वह भी आपके चतुर्थ भाव में आती है। तो चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन वाहन का सुख है और मन का सुख है, सेटिस्फैक्शन है। तो सेटिस्फैक्शन पाना है तो भी आपको मंगल को मजबूत करना है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बिना मंगल को ठीक किए बिना, याद रखिए, आपका अज्ञातवास खत्म नहीं होगा। चाहे कोई भी ज्योतिषी आपको कुछ भी बताए कि बेटा तुम नीलम पहन लो, तुम ये कर लो, तुम शनि का ये उपाय कर लो, आप भटकते रह जाएंगे। क्योंकि असली जो जड़ है समस्या की, आप वहां पे जा ही नहीं रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज आप ही बता दीजिए कि मंगल को आप कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, मंगल को आप जानते हैं ना, जो राशि चक्र शुरू होता है वो मेष राशि से शुरू होता है। तो प्रथम भाव हमारा क्या कहलाता है? तन कहलाता है, जिसे आप लग्न कहते हैं। तो मंगल भी आपका तन कहलाता है। तो अगर आपने अपने शरीर को बर्बाद किया, कोई भी ऐसी गलत आदत पाल ली जिसके कारण शरीर खराब होता चला जा रहा है, हेल्थ आपका, तो मंगल कमजोर होता चला जाएगा। तो यह मैंने आपको एक कॉमन सा उपाय बताया है। लेकिन अब आपकी कुंडली में मंगल कहां पर बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, कितने नवांश में बैठा है, ये तो आप ही हमको बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये लिख करके बताइएगा कि आपका मंगल कहां पर है। तो उससे संबंधित कुछ विशेष उपाय आपको बताए जाएंगे। और याद रखिएगा,
आपका मंगल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और आपका ये जो अज्ञातवास है वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो पहला सुधार तो आपको ये करना है। दूसरा सुधार क्या करना है? देखिए, दूसरा सुधार, अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो शॉर्टकट से बचें, क्योंकि होता क्या है कि मकर राशि का स्वामी जो आपका शनिदेव है वह शॉर्टकट को पसंद नहीं करता। और आपको मालूम है कि कुंडली में शॉर्टकट का स्थान कौन सा होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शॉर्टकट का स्थान होता है अष्टम भाव। आपको अष्टम भाव ऐसा भाव है कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। इसके सिवा पंचम भाव भी आपका शॉर्टकट कहलाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अष्टम भाव। अब अष्टम भाव क्या है? डूब जाने का, मर जाने का। अब आपने क्या किया कि शॉर्टकट अपनाया। किसी ने कहा कि जुआ खेल के अमीर आदमी बन जाओ, किसी ने कहा लॉटरी खेल के बन जाओ, किसी ने कहा शेयर मार्केट में अपना पूरा पैसा लगा दो। अब पूरा पैसा डूब गया, अब आप मारे मारे घूम रहे हैं। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो भाई आप शॉर्टकट मत अपनाइए। आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि फिर बर्बादी तय हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? आप कोई भी एक ऐसा काम पकड़िए जिसको आप लगातार बहुत दिनों तक कर सकें, जो आपके कंफर्टेबल जोन में हो। क्योंकि देखिए, वही काम व्यक्ति लगातार कर पाता है जो उसके कंफर्टेबल जोन में होता है। तो अगर आप लगातार काम करेंगे, क्योंकि शनि का नाम ही है कंटिन्यूटी, अगर आप लगातार काम करेंगे, याद रखिएगा आपका जो अज्ञातवास है वह पूरी तरह से खत्म होकर के रहेगा। तीसरी बात याद रखिएगा कि देखिए, शनि क्या है? शनि गरीबों के देवता हैं। तो शनि क्या कहते हैं? शनि किसी भी प्रकार के अहंकार और घमंड को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अहंकार और घमंड कहां से आता है? अहंकार और घमंड का आपकी कुंडली में स्वामी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अहंकार का जो भाव है ना कुंडली में, वो थर्ड भाव है। वो स्वाभिमान का भी भाव है और घमंड का भी भाव है। तो थर्ड भाव पर आपकी कौन सी राशि आएगी? मकर से थर्ड राशि मीन राशि होती है। अब मकर से 12वीं राशि जो होगी वह भी धनु राशि होगी। इसीलिए मैं कहता हूं धनु और मीन का स्वामी गुरु है। गुरु से बच के रहिए। गुरु से कुछ बच के रहेंगे तो आप घमंड से भी बच जाएंगे। वरना अगर आपने ज्यादा घमंड दिखाया, अहंकार दिखाया, तो याद रखिएगा फिर शनिदेव दंडित जरूर करेंगे, क्योंकि शनि एक प्रकार से दंडाधीश कहलाते हैं। तो मित्रों, आपको हमने ये बताने की कोशिश की है कि भाई मंगल को मजबूत करिए। मंगल अगर मजबूत रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु को मजबूत करने की बहुत कोशिश मत करिए। और तीसरा जो आपको बताया गया कि जो शॉर्टकट है उसको मत अपनाइए। आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में अपना एक्सपीरियंस इस बारे में लिखकर बताइएगा। और आगे आप कौन सा वीडियो मकर राशि में देखना चाहेंगे ये भी जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप पे जरूर बताएं।